अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं ज़ूलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। ये इस चैनल पर मेरी सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम दुनिया में मौजूद सबसे छोटे इंसेक्ट के बारे में जानेंगे। अगर आप इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम दुनिया में मौजूद सबसे छोटे इंसेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंसेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इंसेक्ट हम उसे कहेंगे जिसकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। उसके बाद उसके अंदर एक काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। तीसरे नंबर पर उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं और चौथे नंबर पर उसके अंदर कंपाउंड आइज होती है। और जिस जानवर के अंदर, जिस एनिमल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं उन्हें हम इंसेक्ट कहते हैं। इनकी एग्जांपल हम आम जिंदगी में रोज़ाना देखते हैं, जैसे कि फ्लाइज, बटरफ्लाइज, बीज, वेस्प्स, ये सब के सब इंसेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं सबसे छोटे इंसेक्ट की, डायसोपोमार्फा एक्मेटेरिगस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। दुनिया का सबसे छोटा इंसेक्ट। ये पैरासिटाइड वेस्प्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। पैरासिटाइड जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पैरासाइट होते हैं। ये अपने अंडे किसी दूसरे आर्थ्रोपोड के अंदर देते हैं और बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात उसकी मौत का बायस बन जाते हैं। सबसे पहले हम डायसोपोमार्फा के साइज़ का जिक्र करते हैं तो इसका साइज़ कुछ पैरामीशियम और अमेबा से भी कम होता है, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, अमेबा और पैरामीशियम, उनसे भी इसका साइज़ कम होता है। इसके अंदर कितने सारे डाइजेस्ट सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ ही साथ इसके लेग्स, इसकी एक्सोस्केलेटन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर भी ये उन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अमेबा और पैरामीशियम वगैरह से भी छोटा है। इसके बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट बताता चलूँ कि इसके अंदर हाई लेवल की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है? इसका मतलब मेल और फीमेल के दरमियान में फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि इसके अंदर मेल ब्लाइंड होता है, यानी उसकी आंखें नहीं होती, जबकि फीमेल की आंखें होती हैं। और दूसरी बात ये कि इसके मेल के अंदर कोई भी विंग्स नहीं होते और विंगलेस जो मेल्स वगैरह होते हैं उनको हम एटेरस कहते हैं। यानी इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करना है। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ स्पेन के अंदर, छोटी सी लाइफ स्पेन होती है इसकी मेल की, ये उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है और उसके बाद डेड हो जाता है। ये ब्लाइंड होता है, ना ही फ्लाई और विंग्स भी नहीं होते, ना ही फ्लाई कर सकता है, ना मूव कर सकता है, जस्ट रिप्रोडक्शन करता है और डेड हो जाता है। और तीसरी बात उनकी साइज़ की, मेल का साइज़ फीमेल के सिर्फ 40% के बराबर होता है। यानी फीमेल का अगर 100% है तो इसका उसके 40% के बराबर इसकी लेंथ होती है। इसके अंदर मेल का साइज़ तकरीबन 186 माइक्रोमीटर होता है, ओनली 186 माइक्रोमीटर, जबकि फ़ीमेल का साइज़ 550 माइक्रोमीटर होता है। अब आप गौर करें कि इतना छोटा साइज़, सिर्फ और सिर्फ 550 माइक्रोमीटर, जो कि अमेबा और पैरामीशियम से भी कम है। इसके अंदर अल्लाह ने इतने सारे सिस्टम्स और इतने सारे इतने सारे लिम्स, उसके सारे चीज़ें, उसके एक्सोस्केलेटन, उसके कंपाउंड आइज, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 550 माइक्रोमीटर के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो कि आम आँख से भी नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आता है। तो ये थे अमेजिंग फैक्ट्स दुनिया के सबसे छोटे इंसेक्ट के बारे में। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।